बट दिस इल्यूजन कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स अस फील सिक्योर, एंड इट इज़ सो सैड कि हम एक इल्यूजन के दम पे सिक्योर फील कर रहे हैं। हो सकता है आगे कुछ दिनों में हमें कोई नया खबर सुनने को मिल जाए, कोई एक बड़ी खबर कहीं और, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए इस मुद्दे से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी मुद्दे पे कुछ ऐसा अपडेट आ जाए जो हमें शायद एक्चुअल मुद्दे से भटका ले। हेलो एवरीवन, यूजुअली आई डोंट मेक वीडियोस ऑफ दिस काइंड, एंड मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट दिस इज़ समथिंग जिसको लेके पिछले कई दिनों से हमारे देश में बात चल रही है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हुआ हो हमारे देश में। टू बी ऑनेस्ट, इट्स द सेकेंड टाइम सिंस निर्भया केस हैपेंड, एंड जो कि इन अ वे ये भी दर्शाता है कि इतने सालों में शायद हमारे देश में इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई सुधार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू स्प्रेड एनी सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस या लोगों में कुछ ये वो फैलाना है मुझे। आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज आई फील लाइक सेइंग दिस, दैट्स इट। I will try not to go into too much details about the case because अभी तक शायद वो सभी को पता चल चुका होगा, and also I am not the right person to go into the details of this case, but yeah, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो मैं आगे बोलूँगा जो कि फैक्चुअली या फिर ये कह सकते हैं कि ऑथेंटिक सोर्सेस से आई हुई है, पब्लिकली अवेलेबल है। आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग कि ये केस अब सिर्फ डॉक्टर्स का केस नहीं है। बेसिकली इट्स द सेफ्टी ऑफ द ऑप्रेस्ड, टू बी ऑनेस्ट। द सैड पार्ट अबाउट वुमेन सेफ्टी इज़, जब से मैं पैदा हुआ तब से ये बस सुनता आ रहा हूँ कि लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काइंड ऑफ स्लोगन्स, लाइक, एंड इट्स क्वाइट सैड टू सी कि इस फील्ड में शायद कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं अभी तक इतने सालों में, क्योंकि इतने सालों बाद भी बस केसेस सुनने को मिल रहे, बट ऐसा कुछ खास बदलाव तो दिखा नहीं गया अभी तक। एंड एज फार एज डॉक्टर्स प्रोटेस्ट इज कंसर्न, यस, उन्होंने स्ट्राइक किया एंड दे हैव देयर ओन डिमांड्स, एंड जो प्रेशर डालना उन्होंने ज़रूरी समझा ताकि जस्टिस मिल सके। जहाँ तक बात रही जस्टिस की, जो कि जिसके लिए हम अभी लड़ रहे हैं, बेसिकली व्हाट आई वांट टू से हियर इज़, in a country like India or in the world in this case, justice is never ever power. If you are powerful, you will get justice like immediately. आपको ज़्यादा पूरे देश को आने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, बट इफ़ यू आर नॉट, देन फिर निर्भया केस की तरह फिर 8 साल अपना पूरा जोर लगाइए, एंड फिर उसके बाद क्या पाया क्या खोया, कितना पाया और कितना खोया, उसका शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, ये भी सच है कि ऐसे केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसमें काफ़ी टाइम लगता है सॉल्व करने में, बट वी आर ऑल अवेयर कि यहीं पे अगर किसी पावरफुल इंसान का कोई केस होता तो शायद उतना वक्त या फिर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। बट माई पॉइंट इज़ कि इफ़ यू आर नॉट पावरफुल, जस्टिस विल बी डिलेड, लाइक इट्स इनएविटेबल। और ये केस अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेट ऑलरेडी हो चुका है, लाइक इसमें काफ़ी लेयर्स बन चुके हैं ऑलरेडी। पहले इसे सुसाइड बता के दबाने की कोशिश करी जा रही थी, देन फिर जब अल्टीमेटली प्रेशर डाला गया तो सच्चाई बाहर आई, फिर पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया गया कुछ कई घंटों तक, आई डोंट नो व्हाट वेयर दे डूइंग। फिर धीरे धीरे जब सोशल मीडिया के थ्रू बात फैली तो लोगों ने जाना कि एक्चुअली हुआ क्या था। द फनी पार्ट हियर इज़, जब प्रेशर डाला गया तो सस्पेक्ट भी पकड़ा गया, एंड ये मेरी बात नहीं है, ये हर किसी ने कहा है जो भी इस केस के बारे में जानते हैं और वहाँ से जुड़ा हुआ है, that the suspect that was caught, he left his Bluetooth headphone at the place of incident. फिर वो घर जाके सो गया, एंड देन फिर उसको उसके ब्लूटूथ हेडसेट के थ्रू पकड़ा गया बेसिकली, एंड ही कन्फेस्ड दैट ही डिड द क्राइम, एंड उसका हिस्ट्री भी लाइक पूरा पिक्चर परफेक्ट फॉर द दिस सिनेरियो, and I don't know whether he was really involved or not. Maybe he was involved, but my point is, like, if like इतना easy कैसे हो गया यार सब कुछ, आई डोंट नो। मतलब मे बी ईजिली हो जाता है कई बार, जो कि हमें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बट द थिंग हियर इज, इट साउंड्स लाइक ए चीप क्राइम पेट्रोल स्टोरी टू मी, टू बी ऑनेस्ट। एंड जिसने भी ये स्टोरी रचा है, आई डोंट थिंक ही कंसिडर्स अस दैट इंटेलिजेंट इनफ कि इसके पीछे कोई इलॉजिकल या फिर स्टोरी में इसके ये जो पूरे प्लॉट है इसमें कोई लूप होल ना दिखे हमें। बट या एनीवेज, इट इज़ अप टू नाउ CBI आई गेस कि इसमें कितनी सच्चाई है वो पता करे। और जहाँ तक कॉलेज के प्रिंसिपल की बात रही है, आई डोंट नो कि हाउ समवन हु इज़
the head of an institution has no certain clear statement about this incident. And after that, जब प्रेशर डाला गया तो he resigned and he got placed as the principal in another college. That's quite, ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी इंस्टीट्यूशन के हेड को कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है और कैसे और क्यों हो रहा है. बिकॉज देयर आर सम लिंक्स विच आई विल बी लिंकिंग अंडर माई डिस्क्रिप्शन, और यू कैन जस्ट इफ़ यू वांट आप देख सकते हैं. वहाँ पर क्लियरली जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाइक ये जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें सबको पता है कि दिस इज़ नॉट जस्ट ए सिंपल रेप केस. देयर आर डीपर सीक्रेट्स इन्वॉल्व इन इट. दैट्स वाई देयर इज़ नो क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम एनी साइड. नाउ आई एम नॉट मेकिंग अप दिस इंफॉर्मेशन बेसिकली, क्योंकि ये आप शायद चारों तरफ देख भी सकते हैं कि जो भी डॉक्टर्स वगैरह इससे इन्वॉल्व है, इवन द डॉक्टर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी ये बात कही है. सो आई विल बी लिंकिंग ऑल द सोर्सेस इन माई डिस्क्रिप्शन. आप देख सकते हैं, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू मीन. एंड वेदर द प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व हियर और नॉट, आई डोंट, वो CBI का काम है, और या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनका काम है, वो शायद देखें तो हमें पता चले. बट ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज़ नॉट द केस ऑफ वन पर्सन, या फिर कोई एक सिंपल सा रेप केस नहीं है. एंड बाय सिंपल आई डोंट मीन कि कोई रेप केसेस आर सिंपल. बाय सिंपल आई मीन दैट दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रेप case. There are many complex scenarios involved in it. These are not only my opinions here, क्योंकि काफ़ी लोग इसी बात को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एंड यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स भी आगे बढ़ के आए हैं जो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया is doing the work of separating the public from the people who are actually responsible to protect them basically. I don't want to take the names, you know why. The funnier thing is, like, कोई भी कॉमन सेंस वाला बंदा आपके वे ऑफ एक्शन के साथ वे ऑफ एक्शन को सीरियसली नहीं ले पा रहा ना, क्योंकि या तो उसमें कोई लेड बैक ऐसा लग रहा है कि आप खुद के हाथ बांध कर ढूंढ रहे हो जो भी आपको सच्चाई चाहिए, या कल्प्रिट्स को ढूंढ रहे हो, या फिर आप कई जगह पे इलॉजिकल बन रहे हो. इट डजंट मेक सेंस. लाइक इट फील्स लाइक यू नो समथिंग एंड यू डोंट वांट टू गो टू दैट, और वो चीज़ पब्लिक को दिख जाती है, क्योंकि इतने बेवकूफ़ नहीं रहे कोई भी, या पहले भी नहीं थे बट अभी तो और नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इतने साल देखने के बाद सबको पता चल ही जाता है थोड़ा बहुत कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है. इतने बचकाने रीजनिंग्स मिल रहे हैं कुछ तो, कि ऐसा लग रहा है कि जो भी बना रहा है ये सब रीजन्स, उनके नज़र में हम तो भाई कंप्लीट गधे हैं यार. वी शुड गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू स्पेकुलेशन ऑब्वियसली, बट उस बेनिफिट ऑफ डाउट में भी एक लॉजिक होना चाहिए ना. ऐसे किसी को भी कुछ भी डाउट है करके हम छोड़ नहीं सकते. देयर शुड बी लॉजिक टू डाउट दैट स्पेकुलेशन, एंड दैट लॉजिक शुड बी गुड. एक स्टेट के हाईएस्ट सिक्योरिटी वाले प्लेस में, जहाँ पर लाइक आई थिंक वहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी अनटिल ए पर्टिकुलर टाइम, जहाँ पे कोई भी कहीं से भी उठ के आता है और तोड़ फोड़ करके चला जाता है. I don't know what happened to that particular, and mind you, these are not my words. These are the words of the people who are associated with that place, जो वहाँ पे थे. So उस particular time पे जब वो आके अटैक करके चले जाते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी कम पड़ जाते हैं. उस पर्टिकुलर टाइम पे सिक्योरिटी कम पड़ जाते हैं, एंड दिस इज़ फिशी. और इसके लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग चाहिए नहीं किसी को ये समझने में कि वाई दैट हैपेंड. जब लोग इस बात को लेके जानना चाहते कि सच्चाई क्या है इसके पीछे, हु वेयर दे, कहाँ से आए थे, तो बस जो जवाब देने के लिए ज़िम्मेदार है वो लोग बस ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते कि नहीं ये पार्टी से आए थे, उस पार्टी से आए थे, इस यहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग हैं. एंड देन बस आप और हम बस तमाशा देखते रहते हैं. जो विक्टिम्स हैं वो बस तमाशा देखते रहेंगे, और वो बस बैडमिंटन खेलते रहेंगे, एक दूसरे के कोर्ट में ब्लेम गेम डालते रहेंगे. अभी केस CBI ने लिया है एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व नाउ. सो आई होप कि कोई सोल्यूशन मिले, जस्टिस मिले, या जो भी सच्चाई बाहर आए एंड टाइमली बाहर आए, आई होप. बट दीज आर ऑल माई इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, जहाँ पर अपनी इमोशंस का अगर एक पल के लिए साइड रखो और स्टेटिस्टिकली देखो, हिस्टोरिकली जज करो, तो इट हैज़ नॉट बीन द केस इन इंडिया स्पेशली. सीधी बात है, दिस इज़ नॉट जस्ट ए रेप केस, देयर इज़ अ डीपर साइड टू इट. एंड जो भी एक्चुअल पीपल जो रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, जो पावरफुल है, द पीपल हु आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस आर सो पावरफुल दैट दे कैन कीप इट हिडन फॉर मैनी डेज और मे बी ईयर्स, या आई डोंट नो.
लाइक आई डोंट वांट टू से मच अबाउट दिस, बट जब तक ये सच्चाई प्रूफ नहीं हो जाती तब तक दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस एंड जस्टिस विल बी डिलेड अगर वो पावरफुल लोग इसके पीछे जो है वो अपना काम करते रहे. एंड वाई इट विल बी डिलेड वी ऑल नो. द पीपल हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल माइट बी जस्ट चिलिंग, ये सोच रहे होंगे. आई डोंट नो, मे बी दे आर ऑल्सो वरीड बिकॉज दिस इज़ द second time that country has been gathered together. But there are statistically काफ़ी ऐसा हुआ है कि वो जानते हैं कि लोग आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, परसों थोड़ा कम करेंगे, फिर अगले दिन एक महीने बाद ये न्यूज़ फर्स्ट पेज से लास्ट पेज चली जाएगी और फिर एक साल बाद लोग शायद भूल ही जाए कि क्या हुआ था. एंड वी कांट ब्लेम कॉमन पीपल completely for this, to be honest. This has been the case since early civilizations and it's not limited to India only. जो भी पावरफुल और करप्ट लोग थे, रहे हैं और अभी भी हैं और शायद आगे भी यही होगा, वो हम जैसे कॉमन पब्लिक को इस बहकावे में रखते ही हैं कि वी आर रियली इम्पोर्टेंट टू देम, वी आर द वन हु मेक देम. बेसिकली दे वांट अस टू फील सिक्योर इनफ सो दैट दे कैन डू वट एवर दे वांट, हमें इस इल्यूजन में रख के. ये एक तरीका है कि आम आदमी को इल्यूजन में रखो कि यस यू आर पावरफुल, फिर उनको जिम्मेदारियाँ डाल दो उसके ऊपर हज़ारों जिम्मेदारियाँ डाल दो और इतना बिजी रखो कि बेसिक सर्वाइवल नीड्स में कि उसके पास वो एफोर्ड ही नहीं कर पाए कि उससे ऊपर कुछ सोचे और करे. जब रियलिटी हिट करती है तो पता चलता है कि यार ये पावर तो छोड़ो, वी डोंट इवन हैव द गारंटी ऑफ आवर लाइफ इन आवर ओन हैंड्स. तब कहाँ ये जस्टिस, कहाँ ये इक्वालिटी, ये वो. इट्स लाइक बिग बॉस ओनली. जो पावरफुल लोग हैं, करप्ट पावरफुल, दोज आर द मेकर्स ऑफ द शो और उनको पता है कि शो बेसलेस है, बकवास है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, बट स्टिल दे नो कि लोग देखेंगे और वो लोग हम हैं जो देखते हैं और इस इल्यूजन में देखते हैं. बस नाउ इट्स अप टू अस बेसिकली कि हम उस इल्यूजन से कितने जल्दी बाहर आ सकते हैं. हमें कोई ताकत दी नहीं गई है, हमें बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमारे पास ताकत है. हमारी ताकत हम खुद ही है बेसिकली. हम बस एक दलदल में फंसे हुए एक दूसरे का सहारा बन के उससे निकलेंगे और जब तक इस इल्यूजन में रहेंगे कि नहीं ये दलदल नहीं है, ये एक स्विमिंग पूल है, तब तक काफ़ी शायद देर हो चुकी होगी और हम डूब जाएंगे. तो जितना जल्दी हो सके अगर हम इस इल्यूजन से बाहर निकले और एक दूसरे का सहारा बन के कुछ करें तो ही कुछ है, वरना तो फिर बस डूबना ही है और क्या. वैसे मुझे कोई ख़ास होप तो है नहीं कि इस प्रोटेस्ट या फिर ये सब से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, बट इट्स आवर ड्यूटी टू ट्राई. सो एवरीवन इज़ ट्राइंग, दैट्स व्हाई आई ऑल्सो फील लाइक सेइंग दिस. एंड क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि क्या होगा इससे, यार क्या है ये, दो काफ़ी लेड बैक एटीट्यूड. बट आई ऑल्सो डोंट ब्लेम देम कम्प्लीटली क्योंकि वो सिस्टम से हारे हुए लोग हैं. देयर आर सम पीपल हु गेट रियली इरिटेटेड बाय सीइंग दिस काइंड ऑफ न्यूज़ या हर जगह सोशल मीडिया पे ये दिख रहा है, क्या चल रहा है यार, क्यों क्यों कर रहे हैं लोग ऐसे, इरिटेट हो जाते हैं काफ़ी देख देख के. कई लोगों को ये लगता है कि बकवास है ये. तो आई टू दोज पीपल आई जस्ट वांट टू से कि आपका जो ये परफेक्ट वर्ल्ड वाला इल्यूजन है जहाँ पे आप एक गार्डन में रह रहे हो, आपको रेगुलर टू टाइम एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है आपके हिसाब से, वो इल्यूजन टूटे और एक आप रियलिटी देख पाओ वक्त रहते. बिकॉज कब रियलिटी का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं, कब रियलिटी आके तमाचा मार के आपको आपका भ्रम तोड़ देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, संभलने का मौका तक नहीं देगी. बेसिकली दिस इल्यूजन मेक्स अस फील सिक्योर कि नहीं हमारे साथ तो नहीं होगा ऐसा, उसके साथ हुआ है बट वी डोंट इवन एक्सपेक्ट या फिर हम ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है. बट दिस इल्यूजन कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स अस फील सिक्योर एंड इट इज़ सो सैड कि हम एक इल्यूजन के दम पे सिक्योर फील कर रहे हैं. बट एनीवेज, जहाँ तक इस केस की बात रही, आई फील कि इसको शायद पॉलिटिकली टर्न करने की कोशिश पहले भी करी गई है और आगे भी शायद करी जा सकती है. एंड आई जस्ट होप कि इस बार हम कोई इसको धर्म का एंगल या पॉलिटिकल एंगल ना दे, इसे जस्ट प्योरली एक ह्यूमैनिटी के एंगल से ही देखें. और हो सकता है आगे कुछ दिनों में हमें कोई नया खबर सुनने को मिल जाए, कोई एक बड़ी खबर कहीं और, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए इस मुद्दे से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी मुद्दे पे कुछ ऐसा अपडेट आ जाए जो हमें शायद एक्चुअल मुद्दे से भटका लें. सो दीज आर ऑल द टैक्टिक्स वी ऑल नो कि ये सब करते हैं लोग और कई सक्सेसफुल हो चुके हैं ऐसे करके भी कई बार. इन द एंड दिस इज़ अ डेमोक्रेसी और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस इज़ द वे वी हैव टू गो. एंड
all you and me can do is try and fail till eternity, until with the hope कि शायद एक दिन सक्सेस मिल जाए.